गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रुब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ। इस हफ्ते हम एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर कर रहे हैं। आज करेंगे डेथ के साथ रिलेटेड। डेथ होती है ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना, किसी की मौत हो जानी, बॉडी में से सारे वाइटल फंक्शंस सब ख़त्म हो जाने, स्टॉप हो जाने, हार्ट रुक जाना, रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाना, ब्रेन की एक्टिविटी ख़त्म हो जानी, सब कुछ ख़त्म हो जाना। और जैसे डेथ में ज़िंदगी ख़त्म होती है, वैसे उसी तरह से एलिमेंट फ्रॉम डेथ में किसी और की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले इसका रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। लव्ड वंस मीन वो लोग जिनको आप बहुत प्यार करते हो। वो आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत प्रिय है, जिसको आप बहुत चाहते हो। जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो। तो लव्ड वन की डेथ के बाद अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अगर उसकी डेथ उसका रीज़न बनती है प्रॉब्लम का, तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक लेंगे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की डेथ, किसी के बच्चे की डेथ, ये दुनिया में सबसे मुश्किल पल होते हैं जब किसी के सामने उनका बच्चा चला जाता है, और पेशेंट की प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी मदर्स को देखा है जो कितने कितने साल तक उस गम में से, उस ग्रीफ में से, उस सौरों में से नहीं निकल पाती, और इसके रहते उनको डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई दुख वाली चीज़ है तो वो डेथ ऑफ अ चाइल्ड है। पेरेंट्स के सामने उनके बच्चे की मृत्यु हो जानी। अगर इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम ये रूब्रिक लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है डेथ ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ। पेरेंट्स किसी के माता पिता की। कुछ लोग अपने माता पिता के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो के जाएं, लेकिन फिर भी उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। बहुत कम लोग हैं जो जल्दी से रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है, अब उनकी एज हो गई थी और वो चले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जब पेरेंट्स जाते हैं या उनके जब फ्रेंड्स चले जाते हैं तो वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक है डेथ ऑफ मदर। ये स्पेसिफिकली नया रूब्रिक ऐड हुआ है, डेथ ऑफ मदर। जब किसी की माँ की डेथ हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, और वो बच्चे के लिए बहुत असहनीय हो जाता है। बच्चा किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र करता है, तब हम ये रूब्रिक लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, ऑरम म्योरनेट्रम। इसमें डेथ ऑफ मदर है। इस तरह से जब डेथ एक वजह बनती है, एक रीज़न बनती है किसी न किसी बीमारी का, चाहे वो डिप्रेशन हो, ऑब्सेशन हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, कोई भी बड़ी बीमारी, तो वहाँ पर अगर इनमें से कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो हम वो रीज़न ज़रूर काउंट करेंगे। हमने बहुत बार देखा है कि लोग इग्नेशिया एंड नेट्रम्योर से बाहर नहीं निकलते। अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो इग्नेशिया एंड नेट्रम्योर ये 2 दवाइयाँ होती हैं, अगर एक्यूट है तो ये, अगर क्रॉनिक है तो वो। लेकिन डेथ ऑफ लव्ड वन में 26 मेडिसिन हैं।
डेथ ऑफ अ चाइल्ड में 16 मेडिसिन हैं, पेरेंट्स और फ्रेंड्स की डेथ में 20 मेडिसिन हैं। सो बहुत सारी मेडिसिन हैं। एक बार मैंने प्लेटिना से एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ फ्रेंड्स लेकर प्लेटिना के साथ एक औरत का 1.5 साल का डिप्रेशन ठीक किया था। एक बार मैंने काली ब्रोम देकर, जैसे काली ब्रोम को लगता है कि मुझे भगवान ने चुना है बदले लेने के लिए, भगवान जो भी बुरा करता है मेरे ही साथ करता है, क्यों भगवान ऐसा करता है, वहाँ पर काली ब्रोम होती है। जब बहुत सारे लोग किसी डेथ के बाद ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर काली ब्रोम होती है। तो ऐसे हर मेडिसिन की डिफरेंट स्टोरी है। उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली, उस जर्नी के अकॉर्डिंगली हमें मेडिसिन की सिलेक्शन करनी चाहिए। अगर इस तरह से हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छे ढंग से अपने पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आप भी किसी डेथ के रूब्रिक के बारे में लिखिए। थैंक यू।